जब मैं तेरे यज्ञशाला में गया था तो तूने क्या कहा था? अंधे की औलाद अंधे होते हैं। दुर्योधन, उस मेरी छोटी सी भूल का इतना बड़ा बदला ले रहे हो? दुशासन मेरे केसों को पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लाया है, ये भी तो शोभा नहीं देता। दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति हारे हैं। दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति हारे हैं, पर मुझे हार कब सकते हैं जब खुद ही को वे हारे हैं। पर मुझे हार कब सकते हैं जब खुद ही को वे हारे हैं। और पहले हारे खुद को देखो, बाद में मुझे भी हार गए। पहले हारे खुद को देखो, बाद में मुझे भी हार गए। ये हार हार मेरी हार नहीं, ये हार हार मेरी हार नहीं, बाद में मुझे भी हार गए। ये हार हार मेरी हार नहीं, बाद में मुझे भी हार गए। स्वामी, क्यों मुझे दांव पे रख दिया? क्यों मुझे हार गए स्वामी? कोई नहीं बोलेगा ना तो कोई तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि पंचाले ये तुझे किए में हार गए, अरे हार गए। इनका कोई अधिकार नहीं, इनका कोई अधिकार नहीं।
मेरे पर। दुर्योधन जवान संभाल के बातें करो। रे नीच बात की अन्यायी, अब तक ये बात सुनी तेरी, अब की जो पति का नाम लिया तो जीभ खींच लूं। अब की जो पति का नाम लिया तो जीभ खींच लूंगी मेरी। नीच, तुझे ऐसा कहते हो शर्म नहीं आती? तो मेरी जुबान को खींचेगी, ले खींच मेरी जुबान। क्या देख रहा है? तत्काल इस पंचाली को सभा के मध्य लग्न कर और मेरी जगह पे बिठा। ये क्या करने जा रहे हैं दुशासन? अरे मैंने जो भी भला बुरा मजाक में कहा था, दुर्योधन को कहा था, तुम्हें मैंने कभी कुछ नहीं कहा। दुर्योधन के बहकावे में मत आओ। दुशासन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, दुर्योधन के कहे बहकावे में मत आओ। किंतु भाभी श्री, मैं करूं तो क्या करूं? हमारे दादाश्री की आज्ञा है, आज्ञा का पालन इस सेवक को तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तत्पर हो जाओ नग्न होने के लिए। नहीं दुशासन, ऐसी बात मत दुशासन। ये तूने क्या किया? तूने द्रौपदी का छीर खींचा, तुझे लाज नहीं आती? दुशासन, कि दुशासन सुन ले, कान खोल, ये कति ना भुला पाएंगे हम, ये कति ना भुला पाएंगे हम, पंचाली के ये खुले केस तेरे लहू से बांधेंगे हम। ये पंचाली के खुले केस तेरे लहू से बांधेंगे हम। कान खोल कर सुन ले दुशासन, इस कार्य को ध्यान रख लो, इसका भीम प्रतिशोध अवश्य चुकाएगा। और बकार दुर्योधन तो कि द्रौपदी जीतने वाले सुन, तुझको रण में संहारूंगा, तुझको रण में संहारूंगा, गदा की खाता हूँ तेरी जंघा को तोड़ूंगा। बंधन गदा की खाता हूँ तेरी जंघा को तोड़ूंगा। आज मैं पांडुपुत्र भीम एक हरी सभा में यह सौगंध खाता हूँ कि रण के मध्य जिस जंघा पर पंचाली को बिठाने के प्रयत्न किया दुर्योधन ने, उसी जंघा को अपनी गदा से तोड़ दूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन ले हमारी कि तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती से लोह खींचूंगा, छाती से लोह खींचूंगा, तेल की जगह सर में डालूं, पंचाली के केस बढ़ाऊंगा। तेल की जगह सर में डालो, पंचाली के केस बढ़ाऊंगा। और मैं ये दूसरे प्रतिज्ञा करता हूँ कि रण के मध्य दुशासन की भुजा को उखाकर और उसकी छाती को चीरकर उसमें से जो गरम गरम लहू निकलेगा
सोच रहा हूं से पंचाली अपने केसों को धुले। जा जा, बहुत देखे तेरी जैसी प्रतिज्ञाएं। पहले जुआ खेलेगा, जुए में नारी तक को हार बैठा, अब आंखें दिखाने चला है दुशासन को। क्यों आज्ञा नहीं देते हो दादाश्री? मैं इन दोनों का खेल यहीं पर समाप्त कर सकता हूं। धर्मराज, क्या नहीं भैम को समझा रहे हो? इससे पहले मेरे हाथों से अनर्थ हो जाए, समझा लो। ज्यादा मत उखड़, समझ ले। भ्रात भीम, इस समय क्रोध करना हमें तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि हम लोग धर्म के बंधन में बंधे हुए, धर्म के मार्ग पर चलने वाले अधर्म नहीं कर सकते। धर्म के बंधन में आप बंधे, किंतु भीम नहीं बंधा है। नहीं नहीं भ्रात भीम, ऐसा नहीं कहते। बैठो। भ्रात दुशासन, क्या रास्ता देख रहे हो? तत्काल इस पंचाली को सभा के मध्य नग्न कर मेरी जंघा पे बिठला। पिताश्री, पिताश्री, देखो दुशासन पे क्यों नहीं रोक रहे हो? पिताश्री, आपको नेत्रों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने कुल बंधु की आवाज तो सुनाई देती है। दुशासन पे क्यों नहीं मना? कुछ रहे पिताश्री, आप आसन को ग्रहण करें। साक्षी रहना धरती माता, हे यमुने हे गंगे, आज द्रौपदी देख रही है पुरुष हैं कितने नंगे। अरे पापियों, पाप तुम्हारा तुमको ही खा जाएगा, नारी का अपमान करे जो वो समाज मिट जाएगा। इस सभा मध्य कोई दुशासन को रोक नहीं रहा है। मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री को भी गायब कर दिया तुम लोगों ने। पांचाली, तूने क्या कहा था? अंधे की औलाद अंधी होती है। तुमसे मैंने नहीं कहा था। मेरे दादाश्री से कहा? हाँ, मजाक में कह दिया था। हंसी मजाक, वो भी मेरे दादाश्री के साथ, मेरे पिताश्री का अपमान। उस अपमान का परिणाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जहां का राजा अंधा, वहां की प्रजा भी अंधी। कोई तुझे नहीं देखता है, इसलिए न मेरी साड़ी को खींचे, सभा में अधम आए, सभा में अधम नग्न मुझको किया तो मैं क्या करूं हाय, तो मैं क्या करूं। मेरी साड़ी को खींचे, सभा में अधम आए, सभा में अधम नग्न मुझको किया तो मैं क्या करूं हाय, तो
हटाने लगा। से वो साड़ी हटाने लगा, लेकिन मुझको किया तो मैं क्या करूं, हाय तो मैं क्या करूं। मेरी साथ मेरे पांचों पति पांडव मन है, मेरे पांचों पति पांडव मन है। आज दुनिया में मेरा है कोई नहीं। मेरे पांचों पति पांडव मन है, आज दुनिया में मेरा है कोई नहीं। जेठ बैठे हैं मेरे कर्ण से बनी, जेठ बैठे हैं मेरे कर्ण से बनी। हाय दुनिया में मेरा है कोई नहीं। जेठ बैठे हैं मेरे कर्ण से बनी, हाय दुनिया में मेरा है कोई नहीं। मुझे कोई नहीं बचाएगा मोहन भैया, तुम्हारा ही सहारा रह गया है मोहन भैया। अपने बहन द्रौपदी की इज्जत बचा लो मोहन भैया। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकली मैं, सूरज को छूने निकली मैं, आया हाथ अंधेरा। कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। चंदा वाली रात वो काली, चंदा वाली रात वो काली, काला है कल का सवेरा। कोई नहीं है मेरा,
सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। मोहन भैया, मोहन भैया, मोहन भैया। ये क्या, ये आवाज तो हमारी बहन द्रौपदी की है। आज हमारी बहन पर घोर संकट कि मैं समझ गया द्रौपदी दुखी आहत होकर चिल्लाती है, हरता है दुष्ट क्षिरपा में रक्षा हित मुझे बुलाती है। हरता है दुष्ट क्षिरपा में रक्षा हित मुझे बुलाती है। आज हमारी बहन द्रौपदी पर घोर संकट और मैं अपनी द्वारिका में, इसलिए हे गरुड़ भैया हमें अतिशीघ्र हस्तिनापुर के लिए ले चलो। गरुड़ भैया कि धीरे मत चलो, गरुड़ मेरे भाई धीरे मत चलो।
प्रकार से मैं तुम्हारी लाज ना बचा सका तो मैंने एक उपाय सोच रखा है बहन कि द्वारिका को बेचब कुबेर के हाथ में थानन पर हम थान मगइयो कि तब हो जो राजे बचा न सका तो कि खोल पीताम्बर अपने उड़ियो कि बहन मैं अपनी द्वारिका को कुबेर के हाथों से बेच दूंगा और तुम्हारे लिए थानों पर थान लेकर के आऊंगा। यदि इस प्रकार से तुम्हारी लाज ना बचा सका तो मैं स्वयं नग्न हो जाऊंगा, अपना ये पीताम्बर तुम्हें उड़ा दूंगा और दुशासन के चल खींच दुशासन जोर लगाई के देखब आज तुम्हारी जवानी कि लोग लखे यशोदा गांधारी को कि के कर दूध के कर पानी कि चाचीर मेरी बहन का दुखी हुआ घनश्याम कि जब तक बदला लेना लो तो जल जब तक बदला लेना लो तो चल दो शासन खींच। आज इस तरह संसार देखेगा कि यशोदा के दूध में कितना बल है और गांधारी के दूध में कितना बल है। पांचाली रक्षा कीजिए मोहन भैया, रक्षा कीजिए। कोई नहीं बचाएगा तुझे। अब क्या हुआ? दादा श्री
हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा दादा श्री कि नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। ये नारी के बीच से सारी है या साड़ी के बीच में ये नारी है, ये नारी से साड़ी बनी है या फिर साड़ी से ये नारी बनी है। कि 10,000 गज बल घटो घटी न 10 गज चीर, मुझको तो साबित हुआ रक्षक है यदुवीर। इसलिए दादा श्री इस कार्य से मैं असफल हुआ। क्या कहा दुशासन? साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी बिच ही साड़ी है? अरे क्या साड़ी ठीक है दुशासन, तो जा महलों को और अपना इलाज करवाओ। जाओ। मामा श्री देखो, इस कार्य में मैं असफल होता हुआ जा रहा हूँ। कोई दूसरा उपाय बताओ जिससे मैं पांडवों से बदला ले सकूं। अवश्य भांजे श्री, अब इन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। 12 वर्ष का वनवास, लेकिन 12 वर्ष वनवास बिताने के बाद जब ये पुनः हस्तिनापुर को आएंगे तो मेरे शरीर में कांटों के समान चुभेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो भांजे श्री? इन पांडवों को 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाए। लेकिन अज्ञातवास का मतलब क्या होता है? भांजे श्री, 1 साल में इन पांडवों को अगर ढूंढ निकाला तो पुनः वनवास 12 हो जाएगा। 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वाह मामा श्री, वाह मामा श्री, विचार आपका सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। क्यों नहीं मामा श्री, हम लोग 1 साल में उनका पता अवश्य लगवा लेंगे, फिर पुनः इन्हें 12 वर्ष का वनवास अथवा 1 साल का अज्ञातवास होगा। ठीक है मामा श्री। धर्मराज बोलो। जाओ, मैं तुम्हें 12 वर्ष का वनवास अथवा 1 साल का अज्ञातवास दे रहा हूँ। बोलो मंजूर है? मंजूर है। लेकिन अज्ञातवास का मतलब भी समझ लो। बोलो। देखो, अगर उस 1 साल में हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ निकाला तो पुनः तुम्हें 12 वर्ष का वनवास अथवा 1 साल का अज्ञातवास होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है तो फिर जाओ, इस पंचाली को और अपने भाइयों को लेकर जाओ, वनवास के लिए निकलो। जाओ। Ha ha ha.